नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं द साइंस प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं हम आज जीव विज्ञान के टॉपिक कंकाल तंत्र से। तो हम हेडिंग डालते हैं कंकाल तंत्र। इसके बारे में आज जहां से भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सबके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तंत्र। तंत्र मतलब होता क्या है? जो तंत्र है मानव शरीर की आधारभूत इकाई जिसे हम कहते हैं कोशिका, और यही कोशिका आपस में समूह बना लेती है और यह समूह आपका कहलाता है उत्तक। और उत्तक भी आपस में समूह बनाकर जिसका निर्माण करता है उसे कहते हैं अंग, और अंगों का समूह ही कहलाता है आपका तंत्र। इस प्रकार आपके तंत्र का निर्माण होता है। फिर से देखते हैं हम, मानव शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका, कोशिका का जो आपस में समूह है वो कहलाता है उत्तक, उत्तक का समूह कहलाता है अंग, तथा अंग का समूह कहलाता है आपका तंत्र। तब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंकाल तंत्र से। तो इस कंकाल तंत्र का अगर हम सामान्य देखें, कंकाल तंत्र मतलब होता क्या है? ऐसा तंत्र जो मानव शरीर को आकार, आकृति तथा ढांचा प्रदान करता है। मानव शरीर को आकार, आकृति तथा ढांचा प्रदान करता है, आपका कंकाल तंत्र कहलाता है। इस कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पर हम कह सकते हैं अंतकंकाल। अंतकंकाल जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, वह कंकाल तंत्र जो शरीर को अंदर की ओर से ढांचा प्रदान करता है। नंबर 2 बाह्य कंकाल, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है बाह्य की ओर, मतलब ऐसा कंकाल जो मानव शरीर को बाहर की ओर से कंकाल प्रदान करता है उसे बाह्य कंकाल कहलाता है। तो हम शुरुआत करते हैं अंत कंकाल से, फिर हम जानेंगे बाह्य कंकाल से। तो जो आपका अंत कंकाल है, अंत कंकाल में हमको 3 चीज़ों के बारे में जानना होता है। नंबर 1 आपकी होती है अस्थि, जिसको हम बोलते हैं हड्डी सामान्य। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं आपकी उपास्थि। नंबर 3 आपको अंत कंकाल के बारे में जानना होगा जिसे हमें कहते हैं मांसपेशी। उसके बाद आपको बाह्य कंकाल के बारे में 3 चीज़ों के बारे में जानना रहता है। नंबर 1 बाह्य कंकाल आप देखेंगे बाहर की ओर से तो बाल। नंबर 2 पर आप जानेंगे नाखून। नंबर 3 पर आप जानेंगे त्वचा के बारे में। तो ये जो आपका कंकाल है 2 भागों में विभाजित है, अंत कंकाल तथा बाह्य कंकाल। अंत कंकाल में 3 चीज़ें हैं आपकी जो शरीर के अंदर होती है, जो शरीर को आकार, आकृति तथा ढांचा प्रदान करती है। नंबर 1 पर है आपका अस्थि, नंबर 2 पर है उपास्थि, नंबर 3 पर है मांसपेशी। उसी प्रकार बाह्य कंकाल भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, बाल, नाखून तथा त्वचा। तो हम शुरुआत पहले करेंगे बाह्य कंकाल से, फिर हम आएंगे अंत कंकाल पे। तब हम देखते हैं आगे की ओर बाह्य कंकाल से। तब हम जानते हैं बाह्य कंकाल से। पहले हम बाह्य कंकाल के बारे में जानेंगे, फिर हम अंत कंकाल के बारे में जानेंगे। बाह्य कंकाल मतलब बाहर की ओर से कौन कौन कंकाल प्रदान करता है। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें देखी थी। नंबर 1 पर आपका देखा था बाल, नंबर 2 पर है आपके नाखून, नंबर 3 पर है आपकी त्वचा। तो यहाँ से आपकी जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बाह्य कंकाल से। नंबर 1 पर बाल तथा नाखून दोनों से एक ही क्वेश्चन बनता है, बाल तथा नाखून में पाए जाने वाले वर्णक या प्रोटीन का नाम बताइए। तो मनुष्य के जितने भी बाल और नाखून हैं इन दोनों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केरोटिन प्रोटीन। या फिर आपसे पूछ रहा है केरोटिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका केरोटिन प्रोटीन मानव शरीर के बाल तथा नाखून में पाया जाता है। अब बात करते हैं त्वचा से आने वाले क्वेश्चन। त्वचा से आपको सामान्य तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर 1 जो त्वचा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भारी भाग किसे कहा गया है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा भारी भाग है, जैसे हम सामान्य देखते हैं जब हम बाहर की ओर सबसे ज़्यादा निर्माण में, तो आपका सबसे बड़ा भारी भाग क्या है? त्वचा। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है सबसे बड़ा भारी भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका जो भारी भाग है वो कहलाता है आपकी त्वचा। नंबर 2 पर आपका कहलाता है जो त्वचा है, त्वचा की भारी सतह को क्या कहा जाता है? तो ये त्वचा जो आप देख रहे हैं सामान्यतः इसकी भारी सतह को कहा जाता है एपिडर्मिस। तो आपसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वचा की भारी सतह क्या कहलाती है? तो आपकी जो त्वचा की भारी सतह है वो कहलाती है एपिडर्मिस। नंबर 3 पर यहाँ से आने वाली चीज़ त्वचा के अध्ययन या त्वचा की स्टडी को क्या कहते हैं, जिसमें हम त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपसे नंबर 3 पर आपको जानना है कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो त्वचा का जो आपका अध्ययन है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन आपका कहलाता है डर्मेटोलॉजी। तो आपको बाह्य कंकाल से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पुनः देखते हैं। नंबर 1 बाल तथा नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केरोटिन।
उसके बाद त्वचा से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले जा सकते हैं। नंबर 1, मानव शरीर का सबसे बड़ा भारी भाग कौन सा होता है? तो हम सामान्य देखते हैं सबसे बड़ा भारी भाग आपका त्वचा होता है। नंबर 2 पर इसकी बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसकी बाहरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। नंबर 3, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो ये आपका बाह्य कंकाल कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले अंत कंकाल। ठीक है, तब हम जानते हैं अंत कंकाल के बारे में। तो हम शुरुआत करने वाले हैं अंत कंकाल से। तो ये जो आपका अंत कंकाल है, अंत कंकाल में हमने देखा था पहले, इसमें 3 चीज़ें होती है। नंबर 1, आपको जानना होता है अस्थि के बारे में। नंबर 2, आपको जानना है इसमें उपास्थि के बारे में। नंबर 3, आपको यहाँ से जानना होता है मांसपेशी के बारे में। तो हम लाइन वाइज लाइन पहले एक को उठाएंगे अस्थि को, फिर हम जानेंगे उपास्थि के बारे में, नंबर 3 पर जानेंगे हम मांसपेशी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि सामान्य क्वेश्चन आने वाले, तो अस्थि से आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अस्थि से देखने को मिलेगा कि जो अस्थि या आपकी जो हड्डी है, हड्डी में कौन सी कोशिका पाई जाती है या हड्डियों का निर्माण कौन सी कोशिका से हुआ है? तो हड्डियों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। जो आपकी हड्डी है जिसमें जो कोशिका पाई जाती है, तो अस्थि में जो कोशिका पाई जाती है उसको कहते हैं हम ओस्टियोसाइट। वहीं सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको अस्थि से देखने को मिल सकता है कि अस्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो अस्थि में आपका एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओसिन प्रोटीन। यह आपसे पूछा जाए ओसिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ओसिन प्रोटीन आपके अस्थि में पाया जाता है। जैसे अभी हमने देखा था केरोटिन प्रोटीन आपके बाल तथा नाखून में पाया जा रहा था। नंबर 3 पर यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं या अस्थियों का अध्ययन स्टडी क्या कहलाती है? तो जो आपकी अस्थि है इसका अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। जो आपका अध्ययन है वो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। तो आपको 3 चीज़ें मेन ध्यान रखना है अस्थियों में। नंबर 1 पर कोशिका ओस्टियोसाइट, नंबर 2 प्रोटीन ओसिन प्रोटीन, नंबर 3 इसका अध्ययन ओस्टियोलॉजी। वहीं चौथे नंबर पर अस्थियों का निर्माण किससे हुआ है? तो जो अस्थियों का निर्माण है या अस्थियों में कठोरता किसकी वजह से होती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। अस्थियों का निर्माण 2 चीज़ों से हुआ है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से। नंबर अगली की बात करें अस्थियों की संख्या से, अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अस्थियों की संख्या। तो अस्थियों की संख्या में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। नंबर 1 की बात करें तो अस्थियों की संख्या वयस्क में कितनी है? जैसे ही हम जन्मजात के बाद थोड़े से बड़े होते वयस्क होते तब हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या होती है दोस्त 206। वहीं बात करें आगे जब हम भ्रूण या जब माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तब अस्थियों की संख्या होती है 300। पर जैसे ही वो बाहर या फिर जिसका जन्म होता है तो पैदा होते ही जो बच्चों में हड्डियों की संख्या है वो होती है 270 से लगाकर 280 के मध्य। तो आपको तीनों चीज़ें याद होना चाहिए। जो संख्या है वयस्क में होती है 206, सामान्य भ्रूण में होती है 300 और जैसे ही पैदा हो जाते हैं बच्चे उसके बाद जो हड्डियों की संख्या है 270 से लगाकर 280 के बीच में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो जो आपका कंकाल है या अस्थि है ये टोटल मिलकर बना है 206 हड्डियों से, 206 हड्डियों से। तो इसको हम आगे फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं। आपका एक कहा जाता है अक्षीय कंकाल। नंबर 1 पर आपका होता है अक्षीय कंकाल। जो कंकाल की 206 हड्डियाँ है इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं अक्षीय कंकाल। नंबर 2 की बात करें तो इसको बोलते हैं हम उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल, इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो वह कंकाल जो आपका मुख्य जैसे शरीर का जो मेन ढांचा है जिससे मिलकर बना है जो आपको फ्रंट में दिख रहा है इसी को कहा जाता है अक्षीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल मतलब होता है सहायक कंकाल। जैसे आपके हाथ और पैर जो मुख्य कंकाल से थोड़े से अलग है ये सहायता प्रदान करते हैं तो इनको अनुबंधीय कंकाल में बांटा गया है। जैसे सामान्यतः आपकी 206 हड्डी है तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंकाल में अस्थियों की संख्या बताइए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कंकाल में अस्थियों की संख्या 206 होती है। पर इसको जब हमने पुनः 2 भागों में बांटा तो आपके अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या, तो आपके जो अक्षीय कंकाल है इसमें अस्थियों की संख्या होती है 80। और वहीं बात करें अनुबंधीय कंकाल
तो इसमें अस्थियों की संख्या होती है 126। तो हम शरीर की 206 हड्डी के बारे में बारी बारी से एक एक को जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षीय कंकाल से, फिर हम आएंगे अनुबंधीय कंकाल से। तो आपका जो अक्षीय कंकाल है या जो मुख्य ढांचा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम देखते हैं हमारी खोपड़ी के बारे में। तो जो आपकी खोपड़ी है, आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या। तो जो आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर आपकी टोटल पाई जाती है 28 हड्डियाँ। जो आपकी खोपड़ी है इसमें टोटल पाई जाती है 28 हड्डी। वहीं इस 28 हड्डी को हम आगे फर्दर देखेंगे तो ये 28 में से सबसे पहले हम जानते हैं चेहरे पर। आपकी जो खोपड़ी के अंदर आता है चेहरा, तो यहाँ पर चेहरे पर पाई जाती है आपकी टोटल 14 हड्डियाँ। वहीं बात करें खोपड़ी के अंदर पाया जाता है आपका कपाल। तो कपाल जैसे ही देखेंगे हम कपाल के बारे में, तो कपाल के अंदर आपकी हड्डियों की संख्या पाई जाती है 8। आपसे तीसरे नंबर पर पूछा जा सकता है खोपड़ी के अंदर ही हम गिनते हैं कान को। एक कान में आपकी टोटल 3 हड्डियाँ होती है और दोनों कानों में मिलाकर अगर आप हड्डियों की बात करोगे, अस्थि की बात करोगे, तो टोटल आपके पास 6 अस्थियाँ होती है। इन्हीं कान की हड्डियों में हमको इनके नाम भी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कान में 3 होती है, दोनों कान में मिलाकर 6 होती है। तो कौन कौन सी हड्डियाँ एक कान में पाई जाती है? नंबर 1 पर आपका होता है मेलियस, नंबर 2 पर है इनकस, नंबर 3 पर है स्टेपिज। या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि कान से संबंधित है, या फिर ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि कान से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी है। तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिज। इसको आपको कभी कभी पोजीशन भी पूछने को देखी जा सकती है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है आपके कान में पाई जाती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आपकी खोपड़ी खत्म होती है, खोपड़ी के बाद हम आ जाते हैं आपके हायोड में, मतलब आपके जीभ के नीचे। तो जो सेकेंड नंबर की आपकी हड्डी है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं हायोड, ये हायोड हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी हायोड हड्डी पाई जाती है जीभ के नीचे, या फिर जिसको कह सकते हैं कंठ के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जैसे ही आपकी खोपड़ी खत्म हुई, आपका यहाँ पर जो आपका कंठ है, कंठ के खत्म होने के बाद आपके यहाँ पर बिल्कुल छाती के बीच में एक सीधी सी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टर्नम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टर्नम हड्डी को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं छाती की हड्डी। स्टर्नम को ही कहा जाता है छाती की हड्डी। इसकी भी संख्या मानव शरीर में होती है 1। जैसे ही आपके यहाँ तक आए, अब जैसे ही बात करें जो स्टर्नम है ये बिल्कुल सीधे, इसी स्टर्नम पर पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से हड्डियों का पिंजरा निकलता है जिसको हम बोलते हैं पसलियाँ। तो अगली इसके अंदर आपकी मेन सहायक में आएगी जिसको बोलते हैं हम पसलियाँ। तो पसलियों की संख्या भी पूछी जाती है। पसलियों से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। जो पसलियाँ है, अगर जोड़े में बात करोगे तो पसलियाँ होती है आपकी 12 जोड़ी, और वहीं अगर आप संख्या में बात करोगे तो टोटल होती है 24, क्योंकि एक जोड़े में 2 होती है, टोटल पसलियाँ होती है 12 जोड़ी। तो टोटल संख्या की अगर हम बात देखें तो टोटल पसलियों में संख्या की होती है 24। जैसे ही पसलियाँ खत्म हुई, फिर आपको इसके अंदर पढ़ना है कशेरुक के बारे में। कशेरुक का मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी टोटल होती है आपके शरीर में 26। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसमें पूछी जाती है 26। तो आपको ध्यान रखना है अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है खोपड़ी के बारे में। नंबर 2 खोपड़ी के बाद आपको सीक्वेंस से नीचे आना है, छाती आपकी जीभ के नीचे या गले में पाई जाती है जिसका नाम है हायोड। नंबर 3 पर आपकी छाती पे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टर्नम। फिर आपको ध्यान रखना है पसलियाँ, टोटल संख्या में 24 होती है। वहीं बात करें कशेरुक, कशेरुक की संख्या होती है 26। तो अब इस प्रकार हम टोटल संख्या की काउंट करें 28, 29, 30 और ये आपकी हो गई 50। टोटल आपकी अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है। अब हम लाइन वाइज सबसे पहले हम जानेंगे पसलियों के बारे में कुछ जानकारी, फिर हम जानेंगे कशेरुक के बारे में, फिर आपका अक्षीय कंकाल पूर्ण खत्म होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका अनुबंधीय कंकाल, जिसके अंदर हम आगे की ओर देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम पसलियों से। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो पसलियाँ होती है ये जोड़ी में होती है आपकी 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या वैसे होती है 12 जोड़ी और संख्या में होती है टोटल 24। पसलियाँ होती क्या है? जो मानव शरीर में पीछे रीढ़ की हड्डी है
रीढ़ की हड्डी से कुछ हड्डियों का पिंजरा निकलता है और आगे की ओर जो मैंने आपको बताई जिस हड्डी का नाम है स्टर्नम, उससे जाकर मिलती है, उसी को हम कहते हैं पसलियाँ। आपने सामान्य आपके यहाँ पर देखा होगा, इन्हीं को कहा जाता है पसलियाँ। तो पसलियों का ऐसा होता है कि पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती है और आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आपकी 12 जोड़ी होती है। तो यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी जो शुरू की 7 जोड़े हैं, जो आपकी पसलियाँ है, पसलियों में शुरू से पहले से लगाकर 7 जोड़े हैं, ये पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से तो निकलते हैं, पर ये आगे की ओर आपके स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जो शुरू की पहले जोड़े से लगाकर 7वां जोड़ा है, ये जो पीछे से आपके कशेरुक से निकलते हैं और आगे की ओर स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो पहले से लगाकर 7वें जोड़े तक की पसलियों को हम बोलते हैं वास्तविक पसलियाँ। जो आपकी पहले से लगाकर 7वें जोड़े की पसलियाँ, इन्हें कहते हैं वास्तविक पसलियाँ। अब बात करते हैं 8, 9 और 10। अब होता क्या है, आपका स्टर्नम आगे की ओर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब पीछे से आने वाली जो अस्थियाँ है 8, 9 और 10, ये आगे की ओर स्टर्नम से न जुड़कर पसली नंबर 7 से जुड़ जाती है। जो आपकी 3 पसलियाँ है, 3 जोड़े 8, 9 और 10, आगे की ओर जैसे स्टर्नम की साइज खत्म होने के कारण ये स्टर्नम से न जुड़कर आपके पसली नंबर 7 से जुड़ी होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन से नंबर के जोड़े को आपकी अवास्तविक पसलियाँ कहते हैं। तो आपको 8 से लगाकर 10वें जोड़े की जो पसलियाँ है, इन्हें कहा जाता है अवास्तविक पसलियाँ। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है 11 और 12। अब होता क्या है, पसली नंबर 7 भी फुल हो गई है, अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की जगह नहीं है। तो अब जो पसली नंबर 11 और पसली नंबर 12 आती है, ये दोनों पसलियाँ आगे की ओर किसी से भी जुड़ी हुई नहीं रहती है। जब आगे से किसी से जुड़ी नहीं होती है तो इसको कहते हैं तैरती हुई पसलियाँ या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली पसलियाँ। तो आपसे पूछा जाता है कौन से जोड़े को स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली पसली कहते हैं। तो आपको 11वें एवं 12वें जोड़े को स्वतंत्र अवस्था में या फिर इसको कहा जाता है तैरती हुई पसलियाँ। आपसे पूछा जाए तैरती हुई पसलियाँ के जोड़ों की कौन कौन से होते हैं, तो 11 और 12। तो आपको पसलियों में टोटल 12 जोड़े होते हैं। ध्यान रखना है पहले से लगाकर 7वें जोड़े को वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती है। जो आपका 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा है, इनको हम बोलते हैं अवास्तविक पसलियाँ। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये आगे की ओर स्टर्नम से न जुड़कर पसली नंबर 7 से जुड़ी होती है। वहीं बात करें 11वां एवं 12वें जोड़े को, इन्हें तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं क्योंकि ये आगे की ओर हवा में मुक्त रूप से पाई जाती है। तो आपको पसलियों से संबंधित ध्यान रखना है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं कशेरुक से। हाँ, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कशेरुक से। तो कशेरुक से आने वाले क्वेश्चन, सबसे पहले कशेरुक मतलब होता क्या है। कशेरुक मतलब मानव शरीर में जो पीछे की ओर, जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसी को साइंस की भाषा में कशेरुक कहा जाता है। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, सामान्य तो एक हड्डी नहीं है, ये हड्डियों का समूह है जो आपकी कशेरुक है। यहाँ पर टोटल अगर आपसे संख्या पूछे कि कशेरुक में अस्थियों की संख्या, तो कशेरुक में आपकी टोटल 36 अस्थि पाई जाती है। जो कशेरुक है इसमें 36 अस्थि पाई जाती है। पर ये जो 36 अस्थि है, ये संख्या जिसमें पाई जाती है, जिसको बोलते हैं वयस्क, एक सामान्य वयस्क आदमी में कशेरुक में टोटल 26 अस्थि पाई जाती है। पर वही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछे कि बच्चों के कशेरुक में टोटल अस्थियों की संख्या, तो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों के जो कशेरुक है, इसमें जो अस्थियों की संख्या है वो होती है आपकी 33। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सीधा पूछे कि कशेरुक में अस्थियों की संख्या बताइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए 26। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में स्पेशल पूछे कि कशेरुक, बच्चों में कशेरुक की संख्या बताइए, तो बच्चों में कशेरुक की संख्या होती है 33। आपको यहाँ से दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। जो कशेरुक की 26 या 33 अस्थि है, तो इसमें जो अस्थि नंबर 1 और अस्थि नंबर 2, इनके नाम पूछे जाते हैं कि कशेरुक में पाई जाने वाली पहली अस्थि का नाम बताइए। तो जो आपकी कशेरुक है, इसमें जो पहली अस्थि पाई जाती है, इसका नाम है एटलस। और जो आपकी कशेरुक है, कशेरुक में नंबर 2 पर जो अस्थि पाई जाती है, सेकेंड नंबर पर, इसे हम कहते हैं एक्सिस। तो आपको दोनों के नाम भी ध्यान होना चाहिए। जो आपकी कशेरुक में दूसरे नंबर की अस्थि पाई जाती है, उसका नाम है एक्सिस, नंबर 1 पर पाई जाती है एटलस। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये टोटल आपकी जितनी 80 हड्डियाँ थी जो अक्षय कंकाल में ही, यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे की ओर आते हैं आपके अनुबंधीय कंकाल में। तो अब शुरुआत करने वाले हम अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। तो जो आपका अनुबंधीय कंकाल है, जैसे कि मैंने बताया, ये टोटल आपका जो अनुबंधीय कंकाल है, ये टोटल 126 हड्डियाँ पाई जाती है इसमें। तब हम इसमें जानेंगे बारी बारी से 126 हड्डियों के बारे में।
जो आपका अनुबंधीय कंकाल है इसमें हमको 3 चीज़ें पढ़ना होती है। नंबर 1 हाथ, जो आपके एक हाथ है, सामान्य कहा जाए एक हाथ में टोटल अस्थियों की संख्या, तो एक हाथ में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 30 और दोनों हाथों में मिलाकर यहाँ पर अस्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी 60। तो एक हाथ में आपकी अस्थियों की संख्या होती है 30 और दोनों हाथों में मिलाकर यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी 60। उसी प्रकार सेकेंड नंबर की बात करें तो आपके पैर, वही आपके जो पैर है, एक पैर में अस्थियों की संख्या होती है 30 और दोनों पैरों में मिलाकर अस्थियों की संख्या की बात करें तो आपकी हो जाएगी 60। नंबर 3 यहाँ पर पाई जाती है मेखलाएँ, यहाँ पर पाई जाती है मेखलाएँ जिसकी टोटल संख्या होती है 6। मेखलाएँ मतलब होता क्या है, जहाँ पर आपका हाथ इस मेन मुख्य कंकाल से जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है मेखलाएँ। तो ये मेखलाएँ आपकी हाथ की और पैर की दोनों अलग अलग होती है। जो आपकी मेखलाएँ, ये जो आपकी हाथ है, हाथ की मेखलाओं की संख्या होती है 4। वहीं बात करें पैर, पैर में मेखलाओं की संख्या होती है 2। आपके एक हाथ में मेखलाओं की संख्या हो जाएगी 2 और दूसरे हाथ में मिलाकर 2। वहीं पैर की मेखलाओं की बात करें, एक पैर में मेखला होती है 1 और दोनों पैरों में मिलाकर मेखलाओं की संख्या 2। आपसे अगर सीधा पूछा जाए कि मेखलाओं की संख्या कितनी होती है तो आपको याद होना चाहिए 6। पर वहीं आपसे स्पेशल पूछा जाए कि हाथ में मेखलाओं की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है और पैर में मेखलाओं की संख्या कितनी होती है 2। पर ये 2 होती है तो एक पैर में 1 और दोनों पैरों में मिलाकर आपकी 2 होती है। तो सबसे पहले हम हाथ की 30 हड्डियों के बारे में जानेंगे, फिर हम पैर की 30 हड्डियों के बारे में जानेंगे और फिर सबसे हम आखिरी में मेखलाओं के बारे में जानेंगे। इस तरह आपकी पूर्ण कंप्लीट 206 हड्डियों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हाथ से। जो आपका हाथ है सामान्य इस प्रकार से मैं बनाता हूं आपको। टोटल आपकी 30 हड्डियाँ होती है, उंगली में आपकी टोटल होती है 14 हड्डियाँ। तो हम शुरुआत करते हैं ये हाथ से। यही मैंने आपका हाथ का डायग्राम बनाए, तो शुरुआत करते हैं हाथ से। तो जो सबसे पहले आपका कंधा है, कंधा से कूहनी तक एक हड्डी पाई जाती है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा। तो आपके जो कंधे से कूहनी तक एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। आपसे पूछा जाए कि पहलवान चुनौती में हाथ में कौन सी हड्डी को ठपकारता है तो आपको ध्यान होना चाहिए ह्यूमरस, क्योंकि जब भी किसी को चुनौती दी जाती है सामान्य हाथों से तो उसके सामने हम ऐसे करते हैं, यहीं पर एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। अब बात करते हैं कंधे से कूहनी तक आपकी एक हड्डी हो गई, पर ये जो कूहनी है, कूहनी से कलाई तक आपकी 2 हड्डियां पाई जाती है। जैसे आप यहाँ से क्लियर कर पा रहे होंगे, आप यहाँ पर 2 हड्डी पाई जाती है, जिसका एक का नाम है रेडियस और नंबर 2 का है अल्ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा कि रेडियस अस्थि का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान होना चाहिए रेडियस आपके हाथ में पाई जाती है तो इसका संबंध हाथ से। वहीं से एक और हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है अल्ना। तो अभी तक आपकी 3 हड्डियां हो चुकी है, नंबर 1 ह्यूमरस, नंबर 2 रेडियस, नंबर 3 अल्ना। जैसे ही आपकी ये कलाई खत्म होती है, यहाँ पर कलाई, जैसे आप कलाई में पूर्ण रूप से इसको देखते होंगे 360 डिग्री तक मूवमेंट कर पाते हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 हड्डियों का समूह पाया जाता है। ये ह्यूमरस की संख्या होती है 1, रेडियस की संख्या होती है 1 और वहीं अल्ना की संख्या होती है 1। पर यहाँ पर जो कलाई में हड्डियाँ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कार्पल्स, इन्हें कहा जाता है कार्पल्स, इनकी टोटल संख्या होती है 8। आपको ध्यान होना चाहिए कार्पल्स की हड्डी कहाँ से संबंधित है, तो ये आपकी कलाई से संबंधित है। जैसे ही आपकी कलाई खत्म होती है फिर आपका स्टार्ट होता है हाथ का पंजा, या जिसको हम बोलते हैं हथेली। तो हथेली के अंदर भी 5 हड्डियाँ पाई जाती है, जैसे इसका नाम है कार्पल्स। तो जो आपको हथेली है, हथेली पर जो हड्डियाँ पाई जाती है इसका नाम है मेटाकार्पल्स, इसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स। इसकी टोटल संख्या होती है आपकी 5, क्योंकि ये 5 आपकी उंगलियां हैं यहाँ पर जो आपकी हथेली पर पाई जाती है, इसकी अस्थियों की संख्या भी 5 है। फिर हम देखेंगे आगे की ओर, तो आप देखते हैं आपकी उंगलियां, तो एक उंगली में आपकी 3 हड्डियां पाई जाती है। पर वहीं बात करोगे अंगूठे में, तो आप अंगूठे में सामान्य देखते होंगे यहाँ पर टोटल 2 हड्डी पाई जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी उंगलियाँ है, उंगलियाँ में पाए जाने वाली हड्डियों का नाम बताइए, तो इन हड्डी को हम कहते हैं फेलेंजस या फेलेंजस। तो आपको दोनों दिखेगा,
वहीं आपको इसकी संख्या पूछे तो टोटल संख्या होती है फेलेंजस की 14। आपसे पूछा जाए उंगलियों की हड्डियों का नाम बताइए तो इसका नाम है फेलेंजस, और आपसे पूछा जाए इसकी संख्या बताइए तो एक हाथ में इसकी संख्या होती है 14। इस प्रकार हम गिनते हैं हमारी टोटल 30 हड्डी, 1 2 3, 14 3 17 और आपकी 5 22 और 8 30, तो आपकी टोटल हाथों में अस्थियों की संख्या हो जाती है 30। तो आपको ध्यान रखना है, पुनः बताता हूँ, आपकी जो कंधे से कूहनी तक एक हड्डी पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम ह्यूमरस। नंबर 2 पर आपकी कूहनी से कलाई तक 2 हड्डियाँ पाई जाती है, रेडियस अल्ना। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कलाई की हड्डी, हाथ के कलाई की हड्डी का नाम है कार्पल्स जिसकी संख्या होती है 8। आपको याद रखना है अगला हथेली, हथेली पर 5 हड्डियाँ पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है मेटाकार्पस। उसी प्रकार आपकी उंगलियां में टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फेलेंजस। तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं पैर की हड्डियों में। हाँ, तब हम शुरुआत करने वाले हैं पैर से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पैर में टोटल पाई जाती है 30 हड्डियाँ और दोनों पैरों में मिलाकर टोटल संख्या की बात करोगे 60। तब हम जानते हैं पैर के अंदर 30 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपकी कमर से स्टार्ट होती है हड्डियाँ जिसे हम जांघ में, यहाँ पर आपकी एक हड्डी पाई जाती है सामान्य, कमर से लगाकर आपके घुटनों तक। उसके बाद आपके एक घुटने के अंदर, पैर में आपने सामान्य देखा होगा आपके घुटने टहनी के नीचे एक हड्डी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है आपके हाथ की कोहनी में कोई हड्डी नहीं पाई जाती, पर वहीं आपके पैर के घुटने में एक हड्डी पाई जाती है। वहीं घुटने के बाद आपके नीचे एड़ी तक 2 हड्डियों का समूह पाया जाता है। आपकी जो बीच में कोहनी है यहाँ पे आपकी टोटल 2 हड्डियों का समूह पाया जाता है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है आगे की ओर, जैसे आपकी एड़ी आ गई, एड़ी के बाद यहाँ पर टोटल 7 हड्डियों का समूह पाया जाता है। उसके बाद आपका पैरों का पंजा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पैरों के पंजे में भी टोटल आपको 5 अस्थियाँ देखने को मिलती है और फिर आपके पैरों की उंगलियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपकी कमर है, कमर से आपके घुटने तक एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फीमर। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कभी आपसे पूछा जाए फीमर कहाँ पर स्थित होती है, तो मानव शरीर के पैर में, और पैर में भी आपके जांघ वाले एरिया में। तो यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फीमर। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के घुटने में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर के घुटने में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। आपसे पूछा जाए कि पटेला का संबंध किससे, तो पैर से। इसकी भी संख्या एक पैर में एक होती है। उसके बाद आपके जो पैर के घुटने हैं, घुटने से आपकी एड़ी तक 2 हड्डियों का समूह पाया जाता है। जैसे कि हमारी कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियों का समूह था, रेडियस और अल्ना, उसी प्रकार यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती। एक का नाम है आपका फिबिया और एक को हम कहते हैं टिबिया। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम देते हैं तो आपसे बहुत बार फिबिया और टिबिया की पोजीशन पूछी गई है कि मानव शरीर में फिबिया कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, फिबिया और टिबिया मानव शरीर के पैर में स्थित है। कहाँ पर है पैर के अंदर भी, तो घुटने से लगाकर एड़ी के बीच में। फिर आपकी एड़ी में कुछ हड्डियाँ पाई जाती, जो आपकी एड़ी है, एड़ी के अंदर हड्डियाँ पाई जाती जिसको हम बोलते हैं टार्सल्स। जैसे कि वहाँ पर कार्पल्स था हाथ में, यहाँ पर है टार्सल्स। जैसे हमने देखा था वहाँ पर आपके जो कार्पल्स है वहाँ टोटल संख्या थी 8, पर आपको ध्यान रखना है पैरों में टार्सल्स की संख्या होती है 7। वहीं बात करें पैरों पे आपकी एड़ी के बाद आपके पंजे पाए जाते, यहाँ पर जो हड्डियाँ पाई जाती जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। इसकी टोटल संख्या होती है 5। जिस प्रकार हाथ में आपने देखा था मेटाकार्पल्स, उसी प्रकार पैर में मेटाटार्सल है जिसकी संख्या है 5। वहीं बात करें आपके पैर की उंगली, इसको हम बोलते हैं फेलेंजस। जिस प्रकार हमने हाथों की भी उंगलियों को कहा जाता है फेलेंजस, उसी प्रकार यहाँ पर भी फेलेंजस कहा जाता है। और एक पैर में आपकी टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती है। तो हम पुनः देखते हैं हमारे पैर की हड्डियों को गिनते हैं। जो आपकी नंबर 1 है यहाँ पर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम फीमर, इसकी संख्या होती है 1। फिर आपके एक घुटने में पाई जाती है जिसको बोलते हैं पटेला। आपके जो घुटने से एड़ी तक 2 हड्डियाँ पाई जाती, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबिया। उस प्रकार आपकी एड़ी के अंदर 7 हड्डियों का समूह है, उसे कहते हैं टार्सल्स। वहीं बात करें एड़ी के बाद जो आपका पैर का पंजा है, पैर के पंजे पर 5 हड्डियाँ पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेटाटार्सल। और फिर आपकी उंगलियों में 14 हड्डियों का समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं फेलेंजस। एक उंगली में 3 हड्डियाँ होती है। वहीं बात करें छोटी आपके अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार आपकी टोटल हड्डियों की संख्या 14। तब हम गिनते हैं आपकी 30, 1 2 3 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 14 30। इस प्रकार आपके पैरों की हड्डियों की संख्या 30 होती है।
अब हम बात करते हैं, आपका हाथ कंप्लीट हो गया, पैर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मेखलाओं के बारे में। तब हम शुरुआत करने हैं मेखला से। हाँ, तब हम बात कर रहे थे मेखला से। मैंने आपको बताया था मेखला करती क्या है, आपका जो अक्षय कंकाल है और उपाक्षय कंकाल है, इसके बीच में जो संयोजन है वही मेखलाएँ करती है। ये मेखलाएँ आपकी दो प्रकार की, एक है आपकी हाथ की मेखलाएँ, और वहीं बात करोगे मेखलाएँ तो दूसरे नंबर पे पैर की मेखलाएँ। जो हाथ की मेखलाएँ टोटल इसकी संख्या होती है 4, और पैर में जो मेखलाएँ इसकी संख्या होती है 2। एक हाथ में 2 मेखला पाई जाती है, दोनों हाथों में मिलाकर टोटल 4 मेखलाएँ पाई जाती है। तो हम 2 मेखलाओं के बारे में जान लेंगे तो अपने आप दूसरे पैर की हो जाएगी। तो आपके जो हाथ में मेखलाएँ, 2 मेखलाएँ पाई जाती है एक हाथ में। नंबर 1 का नाम है स्कैपुला, नंबर 2 पर मेखला पाई जाती है हाथ की, जिसको बोलते हैं हम क्लेविकल। क्लेविकल यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाएंगे तब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका स्कैपुला है, इसी को बोलते हैं त्रिभुजाकार हड्डी। आपसे पूछा जाता है ऐसी कौन सी हड्डी है जो त्रिभुजाकार होती है, तो जो स्कैपुला है इसका आकार होता है त्रिभुजाकार। वहीं आपसे पूछा जाए, यहाँ से आपको ध्यान रखना है स्कैपुला का आकार त्रिभुजाकार होती है। ये हड्डी पाई कहाँ पर जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी हाथ, ये जो आपका कंधा है, यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, ये कंधे के यहाँ पर एक त्रिभुजाकार की हड्डी पाई जाती है, इसी को कहा जाता है स्कैपुला। नंबर 2 पर क्लेविकल, ये जो आपका हाथ है, ये हाथ के ऊपर जो आपकी कॉलर टिकी हुई है जिस हड्डी के ऊपर, इसी को कहा जाता है आपका क्लेविकल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन मतलब अगर आप जेंट्स में बात करेंगे, जब भी आप शर्ट पहनते हैं तो आपकी जो कॉलर जिस पर टिकी हुई होती है उस हड्डी का नाम है क्लेविकल। इसलिए इस हड्डी को एक और नाम कहा गया है जिसको बोलते हैं कॉलर बोन। आपसे एग्जाम में पूछा गया है किस अस्थि को कॉलर बोन कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्लेविकल। सेकेंड नंबर, इसी क्लेविकल को कहा जाता है ब्यूटी बोन। इसी क्लेविकल को कहा जाता है ब्यूटी बोन। क्यों? अगर ये हड्डी थोड़ी बहुत भी आगे पीछे होती है तो सामने से हम बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मॉडलिंग वगैरह में आदमी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है किस अस्थि को ब्यूटी बोन कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहा जाता है। सामान्य अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम कहाँ पर होती है, तो ये जो आपकी गर्दन है, सामान्य गर्दन से लगाकर यहाँ तक एक आपकी त्रिभुजाकार हड्डी पहुँच जाती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। और नंबर 2 इसे कहा जाता है क्लेविकल, और यहीं से आपकी हड्डी हाथ स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, हाथ में 2 मेखलाएँ होती है स्कैपुला और क्लेविकल। ये एक हाथ की 2 मेखलाएँ, दोनों हाथों में मिलाकर 4 मेखलाएँ। वहीं बात करें पैर की मेखलाओं की, तो पैर में आपको याद रखना है सीधे हिप बोन, या फिर आपको बोले कूल्हे की हड्डी। तो जो आपकी कूल्हे की हड्डी है वही आपकी पैर की मेखलाएँ कहला जाती है। तो वहीं बात करें कूल्हे की अस्थि, इसी को कहा जाता है पैर की मेखलाएँ। आपके एक पैर में एक कूल्हे की अस्थि होती है, वहीं दोनों पैरों में मिलाकर टोटल 2 होती है। इस प्रकार आपकी टोटल मेखलाएँ हो गई 6, 2 4 हाथ की और 2 पैर की। ठीक है।